अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो पिछले कुछ सालों से मैंने अपनी लाइफ में ना छोटी छोटी सी माइनर सी टाइनी सी कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में की और बिलीव मी उससे मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया, बहुत बड़ा चेंज आया एंड माई लाइफ इम्प्रूव। एंड सीरियसली समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ छोटी सी चीज़ ना हमें लगता है कि ये ऐसा इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट वो जब हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके बाद वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। तो जो नंबर 7 है ना, उसको आपने ज़रूर गौर से सुनना है, क्योंकि वो आजकल मतलब 1 महीने 2 महीने से मैंने अपनी लाइफ में स्टार्ट किया एंड बिलीव मी उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 10 टाइनी वेरी क्यूट सी हैबिट्स, जिसको अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आता है आई रीसेट माई हाउस वंस अ वीक। मतलब वो महीने में एक दफ़ा भी हो सकता है, वो हफ्ते में एक दफ़ा भी हो सकता है, बट मैं मोस्टली क्या करती हूँ, मैं फ्राइडे वाले दिन अपने लाइफ को, अपने घर को रीसेट करती हूँ। मतलब रीसेट का मतलब ये होता है कि मैं अपने किचन में चेक करती हूँ कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई है, वो मैं लिख लेती हूँ। अपने घर में देखती हूँ कोई चीज़ यहाँ से वहाँ है जिसकी जगह वो नहीं बन रही, उसको मैं वापस जगहों पे रखती हूँ। मोस्टली मेरा किचन में जो ग्रॉसरी ख़त्म हो जाती है मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ, और जो डब्बे होते हैं जिसके अंदर मुझे ग्रॉसरी खाली करनी होती है उसको भी मैं फ्राइडे वाले दिन, मोस्टली मैं फ्राइडे वाले दिन ये काम करती हूँ। क्यों? क्योंकि उसके बाद ये होता है, मुझे पता चल जाता है ये चीज़ रह गई है। और उसके बाद ये होता है अगर फ्राइडे सैटरडे या संडे को मुझे कहीं जाना होता है, जैसे अगर किसी जगह कुछ खरीदने, ब्रेड लेने, कुछ लेना जाना, तो जो छोटी मोटी चीज़ ख़त्म हो जाती है तो वो फिर मैं वीकेंड पे ले आती हूँ, ताकि अगला हफ्ता जो मैंने मील प्लान किया होता है उसमें मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो हमेशा ये करें, मतलब ये हैबिट आप भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हफ्ते में एक दिन आप रीसेट नहीं करना चाहती तो महीने में एक दिन कर सकती है, बट अगर आप हफ्ते में एक दिन का टाइम, जैसे मैंने फ्राइडे रखा है, आप मंडे रख लें, और मेरा वो दिन होता है रीसेटिंग का। उस दिन मैं मोस्टली, जैसे मैंने अपने पूरा वीक प्लान करना है, अपने पूरे जितने भी काम करने होते हैं नेक्स्ट वीक के, उस दिन मैं मोस्टली चीज़ें प्लान करती हूँ, क्योंकि उस दिन ये होता है कि मेरी बेटी भी घर पे ही होती है, उसकी फ्राइडे वाले दिन इसका ऑफ होता है। सो हम दोनों मिलके थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। और जब आप एक हफ्ता का पूरा प्लान बना लेते हैं कि अगले हफ्ते मैंने ये काम करने, तो बिलीव मी आपका नेक्स्ट वीक का जो 80% सरदर्दी है ना वो खत्म हो जाती है। अगर आप बहुत पहले से अपने घर को रीसेट कर लें और पूरा प्रॉपरली प्लान कर लें कि मैंने ये काम करने, इस तरह से करने, और अपने किचन को रीसेट कर लें, अपने बेडरूम को कर लें, अपने घर को कर लें। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं जॉब करती थी, तो मैं जब जॉब करती थी तो ऑफ कोर्स मैं सुबह उठती थी अर्ली मॉर्निंग, फिर मैं तैयार होती थी और फिर मैं जॉब पे जाती थी। फिर जब मैंने जॉब क्विट कर दी तो समर वेकेशंस थी, बच्चे भी घर पे थे, तो मैं उठती थी, अपने काम, उठती मैं जल्दी थी, अपने काम शाम किए, लेकिन मुझे ना एक अजीब सी ना कोफ्त होती थी कि यार ये कैसी लाइफ। ऑफ कोर्स एक बहुत एक्टिव लाइफ से मैं बिल्कुल एक घर आप पे आ गई और मुझे कोई ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं थी। एंड देन फिर ना थोड़ा सा वो प्रोकास्टिनेशन, जिसको उर्दू में सुस्ती कहते हैं, और कोई काम करने का दिल ही ना चाहे। एंड देन जब मेरे बच्चों का दोबारा स्कूल खुला, वो लोग स्कूल जाना शुरू हो गए, देन आई रियलाइज्ड कि यार मैं तो सुबह उठती हूँ तो मैं तो वही हुलिये में सोई हुई और वही उठी, और फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया, और तो मैं तो और कुछ करती नहीं, मतलब ये इस तरह का करती नहीं कि मेरा दिल चाहे कुछ और करने का, या बाहर निकलती हूँ तो थोड़ी बहुत तैयार हो जाती हूँ। सो फिर उस दिन के बाद से मैंने अपनी लाइफ में एक रूल रख लिया कि मैं जब भी सुबह उठूंगी, मैंने सबसे पहले काम ये करना है कि फेस वॉश करने के बाद स्किन केयर मस्ट है मेरी लाइफ में, मैं स्किन केयर नहीं छोड़ती। स्किन केयर कर लेने के बाद मैं अपने अच्छे से बाल कंघी कर लेती हूँ, मैं अच्छी सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि आप फाउंडेशन लगाए, ब्लश लगाए, नहीं। एक लिपस्टिक ना कैन डू मिरेकल, सीरियसली। एक लिपस्टिक आपका ना मूड चेंज कर देती है। सो ट्राई करें कि सुबह उठते ही ना, ये तो मेरी कई सालों से आदत है। उसके बाद जो मैं एनर्जेटिक फील करती हूँ, उसके बाद मुझे फील होता है नहीं, दिस इज माई वर्क मोड एंड दिस इज समथिंग, मैं बहुत फ्रेश हूँ। अगर आप जिस हुलिये में उठ के सफाई शुरू कर देते हैं, या जिस हुलिये में उठ के अपना काम शुरू कर देते हैं, आपको कोई काम भी ऐसा अच्छा ही नहीं लगेगा। लेकिन जब आप अपने आप को देखते हैं ना, आप प्रेजेंटेबल हैं, सर्दियों में अच्छे से खुले बाल छोड़ के, मतलब आपने किचन में भी काम करने तो इतने पसीने नहीं आते, हाँ गर्मियों में होता है, आप अपने बाल टाई कर लेते। बट ये है कि कोशिश करें कि सुबह उठ के, जैसे लोगों ने मुझे बहुत से कमेंट किए थे कि नए कपड़े, मैं नए कपड़ों की बात नहीं कर रही, मैं उस सीजन के कपड़ों की बात करी, अच्छे से कपड़े पहन लें,
एक अच्छी सी लिपस्टिक लगा लें, बाल कंघी करें और उसके बाद ना आप में एनर्जी आ जाएगी। फिर ये जो हैबिट है ना, ये आई थिंक हर घर में मोस्टली इम्प्लीमेंट होती है, नहीं होती तो प्लीज़ अपने घर में इसको डालना शुरू कर दें, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। होममेड फूड, मतलब पहले ये होता था कि थोड़ी बहुत क्या, बहुत ज़्यादा मंचिंग होती थी बाहर की मेरे घर में, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मोस्टली 90% मैं अपने घर में कुक करती हूँ और 10% ये होता है कि कभी कभी हम बाहर कुछ खा लें, और कहीं अगर स्पेशली वो मेरे हस्बैंड अगर आ जाए, अगर मेरे हस्बैंड नहीं होते तो मोस्टली 90% या 99% मैं घर पे पकाती हूँ। वेरी रेयर ऐसा होता है कि कोई चीज़ मैंने बाहर से मंगवाई और बच्चों ने वो खा ली। मोस्टली अपने घर का होम कुक फूड होता है जो मोस्टली सब करते हैं। बट उसके बाद ना मैंने एक चीज़ अपने आप में देखी, और कुछ 9-10 मंथ से जो मैंने अपने लिए इम्प्लीमेंट करना शुरू किया वो था हेल्दी फूड। मतलब मैं ज़्यादा फ्रूट्स खाती हूँ। आई नो आई एम डायबिटिक, बट मैं थोड़ी वॉक कर लेती हूँ, मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ, मैं चिया सीड विद पानी पीती हूँ, मैं अपने लिए डिटॉक्स वाटर बनाती हूँ। सुबह मैं तकरीबन 20 मिनट तक एक गर्म पानी का ग्लास पीती हूँ जो कि सारा आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। ये टाइनी हैबिट्स तकरीबन इस साल के जनवरी से मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की, एंड बिलीव मी आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, आई ऑलमोस्ट रिड्यूस 12 kgs विच इज़ अ बिग थिंग। अगर आप लोग मेरी पिछले साल की वीडियोस देखेंगे तो मैंने बहुत ज़्यादा पुट ऑन किया हुआ था। लेकिन ये छोटी छोटी सी चीज़ें जब आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे ग्रीन टी में आपने लेमन डाल के पी लिया, चिया सीड वाला पानी पी लिया, साथ में आपने डिटॉक्स वाटर पी लिया, बट नीम गर्म पानी या गर्म पानी, सर्दियों में तो स्पेशली मैं बहुत गर्म खौलता हुआ पानी होता है ना, जैसे हम चाय पीते हैं, तो मैं डिस्पेंसर से वो पानी लेके तो फिर मैं बाहर बड़े आराम से बैठती हूँ और सुबह मॉर्निंग एंजॉय करती हूँ और वो सिप सिप करके पीती हूँ। 20 मिनट्स तक मैं कोशिश करती हूँ कि आराम आराम से पीती रहूँ और वो मेरी बॉडी को डिटॉक्स करे। एंड ये छोटी सी हैबिट है, ये छोटी छोटी सी 3-4 चीज़ें हैं। उसके बाद से मेरा वेट खुद कम हुआ है, ना मैंने कोई जिम ज्वाइन किया है, ना मैंने कोई क्रैश डाइटिंग की है, बट मेरा वेट रिड्यूस हुआ है। इंशाल्लाह ताला अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने ये जो जर्नी है इतने केजी रिड्यूस करने की आप लोगों से शेयर करूं, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों के साथ अपना प्रॉपर हर चीज़ शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से क्या फूड लेती हूँ और किस तरह से मैंने अपना वेट कम किया। अच्छा, फिर ये था कि बाहर बहुत शदीद किस्म की, आपको पता है कि गर्मी होती है, तो आपको गर्मी में वैसे ही धूप से बड़ी एलर्जी सी फील होती है। बट मैंने नोटिस किया कि जब तक आप सनलाइट नहीं लेते ना, आपकी मैंने ये नहीं कहा कि आप धूप में जाके सिर्फ प्रॉपर बैठ जाए, हाँ विंटर्स में मैं धूप में बैठ जाती हूँ, लेकिन फिर मैंने जब सूरज ढलने लगता है तो आई स्टार्टेड वॉक इन, मतलब जैसे 6 बजे 5 बजे जब सूरज ढलने से कुछ देर पहले, ताकि थोड़ी सी मुझे धूप लगे। सुबह के टाइम मैं ड्राइविंग करती हूँ, मैं अपने बच्चों को ड्रॉप करती हूँ, उसके बाद भी मुझे फील होने लगा है कि जो मुझे सुस्ती होती थी ना, क्योंकि जब विटामिन डी की कमी होती है या डेफिशिएंट होते हैं, आपकी बॉडी में नहीं होता विटामिन डी, आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती। मेरी बोन्स में पेन होती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब से सुबह बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देना शुरू की है, फिर थोड़ी बहुत मतलब शाम को वॉक स्टार्ट की है, फिर मैं अपनी बैल्कनी में थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ, उससे मुझे ये फील होता है कि मुझे अब जिस तरह से बॉडी एक्स होते थे या पूरे जिस्म में दर्द होती थी, वो अब नहीं होती। सीरियसली विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। अगर आप एज अ मदर बाहर धूप नहीं सेकते, अभी अगर आपको होता है कि गर्मी है, बट मैंने फायदे देखे हैं धूप के, कि सन को एनर्जी आप किस तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हो और किस तरह से आप एक्टिव फील करते हो। सो आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। मुझे अब बिलीव मी, मेरे पैरों के तलवों में बहुत शदीद किस्म की बोन्स में दर्द होती थी, मेरी जिस्म में ना दर्द होता था, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी वो सारी जो प्रॉब्लम है ना, वो सारी सॉल्व हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन अ ईयर नाउ। पहले ये होता था कि काम भी करती थी मैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव भी होती थी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे, एंड लाइक यूट्यूब इज़ माई जॉब, बट मैं मोस्टली बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना यूट्यूब पे वीडियोस देखते हुए गुजारती थी। बट इट्स बीन अ ईयर नाउ, 1 साल हो गया है। मैंने अपनी लाइफ में से 80% इस टाइम को जो मैं उधर लगाती थी सोशल मीडिया पे, मैंने ख़त्म कर दिया। ये नहीं है कि मैं नहीं देखती, मैं यूट्यूब पे मैंने अब एक ड्रामा स्टार्ट किया हुआ है,
हानिया आमिर का, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ड्रामा। वैसे मैं ड्रामे नहीं देखती, मैं एक वो ड्रामा देखती हूँ। उसके अलावा मेरे 3-4 ऐसे व्लॉगर्स हैं, दे आर मोस्टली फ्रॉम कनाडा। वो ये है कि मैं उनके व्लॉग्स देखती हूँ। मुझे एक आदत सी पड़ गई है, जिसमें एक है ट्रैवलिंग देसी और उसकी फैमिली चैटियंस कैटी, वो तो मेरे बहुत ही फेवरेट है और मैं तो वेट करती हूँ कि वो अब आएंगे। इसके अलावा 1-2 और व्लॉगर्स हैं जो कि मैं उनके व्लॉग जरूर देखती हूँ, बाकी आई डोंट वॉच। मुझे लगता है सबसे बड़ा मेरा टाइम जितना बच गया है। फिर इंस्टाग्राम की रील्स, नो, नो मोर रील्स। मैं बस हाँ कभी कभी एक आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट चेक करके कोई चीज़ अगर शेयर करनी होती मैं शेयर कर देती, अदरवाइज आई एम नॉट एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। हाँ ये होता है कि कुछ जब मुझे पेड प्रमोशंस आती हैं, नॉट पेड प्रमोशन मतलब पीआरस आती हैं, तो वो ये होता है कि मैं फिर वो पीआरस की मुझे रील्स डालनी होती है, बिकॉज दैट इज योर जॉब। तो उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होती इंस्टाग्राम पे कि मैं सारा दिन ही वेस्ट करती रहूँ इंस्टाग्राम पे। इंस्टेड मैंने अपने प्लांट्स को टाइम देना शुरू किया है। मैं अपने प्लांट्स के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारती हूँ। आजकल मेरा फोकस है ऑन माय प्लांट्स एंड एक प्लांट है जिसको मुझे है कि वो अच्छा ग्रो कर जाए, तो फिर मैं आप लोगों के साथ उसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि मैं उसकी सारी जो है ना उसको अच्छे से मतलब उस प्लांट की केयर को अच्छे से रट लूँ और फिर उस पर काम करूँ, क्योंकि जब आप बहुत से प्लांट्स लेते हो तो फिर आप थोड़े से मिक्सअप हो जाते हो। तो ये है कि अब मैंने अपना वो टाइम जो मैं सोशल मीडिया को देती थी, मैं मोस्टली अपने प्लांट्स की तरफ देख रही होती हूँ, उनकी रिसर्च कर रही होती हूँ कि इसको क्या देना चाहिए, फर्टिलाइजर कब देना है, पानी कब देना है, सन कब देना है। दैट इज अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी, बिलीव मी, इट्स अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी। आपका माइंड बहुत रिलैक्स होता है। पौधे वैसे भी एज अ प्लांट ममा आप बहुत आप पत्ती एक निकलती है तो आपका दिल खुश हो जाता है। तो छोटी छोटी चीजों में ना आप खुशियां ढूंढा करें। एक रील सैड आई, आपका दिमाग में सारी सैड स्टोरीज आ गई, सास ने ये किया था, फलानी ने किया था, तो वो फिर आप रोंदू हो जाते हो, फिर आप ऊपर से रीलें देखते रहते हो तो फिर वो रोने वाली आ रही होती हैं। सो इट्स बेटर टू सेव योर टाइम, किसी और चीज में इन्वेस्ट कर ले, ना कि सोशल मीडिया पे। ये नहीं कि मैं बोल रही कि मत देखें, अपने फेवरेट यूट्यूबर्स देखें जैसे कि मैं देखती हूँ। हाँ जी, ये जो टाइनी हैबिट है ना, इट्स सो सेटिस्फाइंग। मैं जब इस घर में आई थी, मेरा जो पुराना घर था वो इससे बहुत बड़ा था और मेरे पास सामान भी 2 जहानों का था। अभी ना मुझे अपने आप पे गुस्सा आता है कि मैंने ये सारी चीजें इकट्ठी क्यों की थी, बट वो उस वक्त का तकाजा था कि जितने बड़े घर होते हैं उतने बड़े आप उसमें सामान डालते रहते हैं, क्योंकि मुझे हर दफा हर स्टेशन पे उससे बड़ा घर मिला है। और अपार्टमेंट्स भी इतने जंबो मिले हैं कि आपकी सोच है कि 4 बेडरूम्स, ड्राइंग, डाइनिंग, लाउंज इतना बड़ा कि उसमें फिर डाइनिंग आता है। तो मेरे पास 2 डाइनिंग थे। वो तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको जो है ना, वो कहते हैं ना, अपने घर को थोड़ा सा डाउन साइज पे लेकर आई। जितनी मैंने डिक्लटरिंग की है इस 1 साल के अंदर, उसमें किसी एक बंदे का पूरा घर सेट हो सकता है। लेकिन मुझे फील होता है कि जितना आपका घर डिक्लटर होता है उतना उसको साफ करना, उतना उसको संभालना, उतना अभी भी मेरे घर में बहुत सी ऐसी चीजें जिनको मुझे अभी भी मतलब अभी भी सीरियसली जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि यार इसको भी डिक्लटर करना है, इसको भी डिक्लटर करना है, इसको भी दे देना है, ये मैंने नहीं रखना। और मैं ना, जैसे छोटी सी बात है, मैं ड्रेसिंग टेबल पे जाती हूँ, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे परफ्यूम्स की खाली बोतलें हैं या आपके घर में एक्स्ट्रा ब्रशेस हैं, हर चीज मैं उसी वक्त हाथ के हाथ उसको निकाल देती हूँ। और मैं प्लान कर रही हूँ, एक बहुत बड़ा प्लान है जो मेरा आगे आने वाला है। मैं सोच रही हूँ कि मैं उस पर काम करूँ ताकि मेरा जो अभी मेरा मुझे फील होता है 50% ऑफ मुझे और भी मुझे डिक्लटर करना है, तो वो मैं इंशाल्लाह ताला उस प्लान के तहत करूंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी ईच एंड एवरीथिंग। सो डिक्लटरिंग इज मस्ट। एक क्लटर्ड होम, एक टाइडी होम हर एक को अच्छा लगता है। एक्स्ट्रा स्टफ यहाँ पड़ा हुआ वहां पड़ा हुआ किसी को अच्छा नहीं लगता। सो ट्राई करें कि अपने घर को डिक्लटर करें। हाँ जी, दिस इज द हैबिट नंबर 7, जो कि अभी मैंने तकरीबन कोई 2-3 महीने से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। पहले क्योंकि मुझे घर के कामों की बिल्कुल आदत नहीं थी, मेरे पास हमेशा से हेल्पर्स होते थे, हमेशा से। बट फिर अब इधर आके हेल्पर्स थे भी, बट मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, प्रॉपर किस्म की प्रॉब्लम्स। तो आई डिसाइडेड कि नहीं, अब मैंने अपने काम को खुद करना है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं अपने घर के काम को खुद ना करूँ। तो उसमें ना एक चीज़
जो था शुरू में थोड़ा सा कोफ्त होने लगी थी मुझे, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी। बट नाउ आई फील कि ये मेरे घर के काम और मैं उनको खुशी से करूं वो ज्यादा बेहतर है, या कि मैं मुंह बना के करूं। तो करना तो है ही मुझे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं हर काम को, जो भी काम होता है, चाहे वो किचन क्लीनिंग है, चाहे वो बर्तन है, चाहे वो मतलब घर की वैक्यूमिंग है, या मॉपिंग है, या डस्टिंग है, मैं उस काम को बहुत, मतलब मैंने हर चीज को डिवाइड किया हुआ है, हर डे को डिवाइड किया हुआ है। आज मैंने ये करना है आज, क्योंकि वो फिर मुझे इतना बर्डन नहीं लगता। मैं ये नहीं करती कि मैं सुबह उठूंगी तो मैं किचन को एक दफा पूरा क्लीन करूंगी, फिर मैं अपने पूरे घर को पूरा क्लीन करूंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करती। मैंने डेज डिवाइड किए हुए, मैंने रूम्स डिवाइड किए हुए डेज के अकॉर्डिंगली। मुझे कोई बर्डन नहीं आता, क्योंकि मेरे बच्चे इतने गन मचाने वाले नहीं, सिवाय तलाल की थोड़ा बहुत वो फैला देता है, मतलब कुछ गिरा देता है, कुछ कर दे तो वो एक अलग बात है। बट मेरे पूरे घर में मैंने हर चीज डिवाइड की है। हाँ, मेरे हस्बैंड आते हैं तो वो बहुत गन मचाते हैं सॉरी। वो मतलब कपड़े यहाँ फेंकते रहते हैं, जिससे मुझे बहुत कोफ्त होती है। मुझे होता है कपड़े अलमारी में लटकाने चाहिए, बट वो कपड़े कभी बेड पे, कभी तौलिया बेड पे फेंक देते हैं। तो ये मर्दों की आदत होती है। मुझे बताए किस किस के हस्बैंड की आदत है। खैर, मेरे बच्चों की आदत नहीं है, मेरे हस्बैंड की है। तो वो ये कि उनको आदत है, अब क्या कर सकते हैं। आप फसाद तो हर वक्त नहीं मचा सकते, फिर मैं समेटती रहती हूँ उसको। बट ये है कि अब मैंने ये चीज, जब आपने करनी है अपने घर के काम, तो उसको खुशी से कर। ये एक चीज जिस पे मैं वर्क कर रही हूँ, एंड सीरियसली आई थिंक पॉजिटिव। सुबह के टाइम जब मैं अपने घर की सफाई वगैरह कर रही थी, मतलब जिस दिन मैंने फ्लोर्स को करना होता है, उसमें मॉपिंग भी आती है, उसमें वैक्यूम भी आता है, उसमें नॉर्मल जो है ना फूल झाड़ू से सफाई भी आती है। तो वो जो दिन होता है ना मेरा, उस दिन मैं क्या करती हूँ, मैं एक अच्छा सा कोई भी ड्रामा लगा लेती हूँ जो मेरा फेवरेट है, उसको मैं लगा के, वो चल रहा होता है, मैं अपने वो लाउंज को क्लीन कर लेती हूँ, अपने बेडरूम को क्लीन कर लेती हूँ। इस तरह से मैं कामों को अपने जहन पे सवार नहीं कर रही। तो मेरा काम इतने आसान हो जाते हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों की बहुत से क्वेरीज आती हैं कि हमसे काम नहीं होते, मैनेज नहीं होते, हो नहीं पा रहे होते। सो दिस इज समथिंग, जब आप अपने दिमाग पे ये डालेंगे कि नहीं, दिस इज माई होम, आई हैव टू क्लीन इट, मैंने इसको साफ रखना है, मैंने इसको प्यारा बना के रखना है, तो वो क्या करता है, वो उसके बाद आपके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालना शुरू करता है। अच्छा जी, दिस इज द 8th वन। एंड ये जो एक छोटी सी हैबिट है, इसमें मैं मतलब अपने आप को ओवरबर्डनाइज नहीं करती। मैं अगर 30% काम कर रही हूँ तो मैं 70% रेस्ट भी करती हूँ। मैं अपने आप को बिल्कुल बर्डनाइज नहीं करती, जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले भी कितनी दफा शेयर किया है। मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा काम करती हूँ और फिर मैं रेस्ट लेती हूँ। फिर मेरा बच्चों का अलग टाइम होता है, तलाल को पढ़ाने का अलग टाइम होता है। मोस्टली ये होता है कि मैं बहुत सी चीजें आप लोगों के साथ नहीं शेयर करती, बट इट डजंट मीन कि वो मेरी लाइफ में नहीं चल रही थी, क्योंकि एक 15-20 मिनट का व्लॉग देखने से आप किसी की लाइफ को जज नहीं कर सकते। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सारा दिन कोई घर के इतने सफाई नहीं करती। मैंने अपने काम को बहुत ज्यादा हाई टेक बनाया है। इफ आई एम हैविंग मशीन्स, आई वर्क विद मशीन्स। मतलब वैक्यूम भी मशीन से मैं करूंगी। मैं कोई पोचा जमीन पे बैठ के नहीं कर रही थी। मैं आई एम हैविंग अ वेरी मॉडर्न मॉप। मैं एक और मॉप के पीछे फिर रही हूँ, अगर वो मुझे जल्दी मिल जाए। एंड मुझे एक और वैक्यूम चाहिए, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा अभी आई एम सर्चिंग कि मुझे एक अच्छा सा वैक्यूम मिल जाए, रोबोट वाला। तो उसकी सर्च जारी है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि मैंने जो है अपने किचन में भी ना, मैं किचन की जीनत नहीं हूँ कि मैं सारा दिन कुकिंग ही करती रहूंगी। नहीं, मेरा अपनी खुद की भी लाइफ है, अपनी खुद की भी मैंने केयर करनी है। तो मैं किचन में सिर्फ एक खाना बनाने में ना 2 घंटे 3 घंटे नहीं लगाती। आई एम यूजिंग माई मशीन्स। चॉपर है, उसके अंदर उस दिन आप लोगों ने देखा, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि टमाटर की चटनी, क्योंकि वो बहुत अच्छी बनाते हैं, मुझे नहीं आती थी अच्छी बनानी। तो मैंने सारी चीजें उन्होंने मुझे कट करके दी, मैंने चॉपर में डाली। मैंने उनको कहा कोई लंगरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई नो, हाँ फिर बहुत से लोग कहेंगे कि लंगरी का टेस्ट कुछ और होता है, आई नो, बट जितना लंगरी आपके लिए खिलारा मचाती है ना पूरे घर में, पूरे किचन के काउंटर पे, वो उन्होंने एक दफा मेले बचाया था। आई सेड नो सॉरी, थैंक यू, आप इसके बाद लंगरी से कोई काम नहीं करेंगे। वो मैं चॉपर में डालती हूँ, टमाटर, हरी मिर्च, सारी चीजें डाली, विद इन अ मिनट चटनी रेडी हो गई। ना कि अब वो ठक 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 करके ना, मेरे हस्बैंड ने ना पूरा दीवारें हर चीज तबाह करनी थी। तो वो ये है कि फौरन से पहले चटनी बन गई। आपको टेस्ट चाहिए ना, ऑथेंटिक चाहिए, तो फिर इतनी घंटे की सफाई भी आपको करनी पड़ती है। उसी तरह टमाटर का पेस्ट मैं यूज करती हूँ, फ्राइड प्याज मैं यूज करती हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट मैं या तो घर में बना लेती हूँ या मैं बाजार से ले लेती हूँ। हरी मिर्चों का मैं पेस्ट एक ही दफा बना के रख लेती हूँ। उससे मेरा खाना जो है ना,
इट टेक्स हार्डली हाफ एन आवर और मेरा खाना रेडी, और वो भी हाफ एन आवर में किचन में खड़ी नहीं रहती, मैं आती जाती हूँ और मेरा काम हो जाता है। इतनी कड़ाके की गर्मी में भी मैंने कभी किचन में इतने घंटे नहीं गुजारे, और ना कभी मुझे ड्रेन फील हुआ कि पसीने बह रहे हैं और मैं खाना पका रही हूँ। हाँ जी, तो इट्स बीन 10 मंथ्स नाउ, क्योंकि न्यू ईयर पे मैंने एक रेजोल्यूशन रखा था अपने लिए कि मैं इस साल बुक्स पढ़ूंगी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 बुक्स अपनी सारी कंप्लीट कर लिए पढ़नी। और उसकी जो एक चस्का होता है ना, मुझे जब भी टाइम मिलता है, जैसे मैंने आपको बोला सोशल मीडिया को छोड़ने के बाद जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो ये था कि मैं रात को मैं बुक पढ़ती हूँ। समटाइम्स मैं ट्राई करती हूँ 20 से 25 पेजेस पढ़ लूँ, बट अगर नहीं होता तो थोड़े पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। कि मैंने जैसे सुबह सवेरे उठ गई, थोड़ा सा टाइम मिला, आराम से रिलैक्स किया अपने माइंड को और बैठ के बुक पढ़ ली। बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। सीरियसली, आप फ़ोन पे जब होते हो ना तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा टेंस होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि एक भी रील आपने देखी सैड, उसके बाद पूरे जहाँ की आपकी मुज़ालिम वाली वीडियोस आपके दिमाग में आ गई कि मेरे साथ तो ये जुल्म हुआ था, ये हुआ था, तो फिर आपको ना वो रीलों में ही लग जाते हो। बट बुक्स पता है क्या होती हैं? मैं आपको बताती हूँ। मैं जब पढ़ाती थी ना तो मैं जब 8th ग्रेड को पढ़ा रही थी तो मैं उनको पढ़ा रही थी हॉबिट बुक। और मुझे हॉबिट मूवी देखने में इतना मज़ा नहीं आता जितना मैं वो बुक पढ़ती हूँ तो मुझे मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि आपकी इमेजिनेशन बड़ी वास्ट होती है। आपको जब बुक पढ़ रहे होते हो ना तो आप बहुत चीज़ों को इमेजिन कर रहे होते हो और आप एक इमेजिनेशन की वर्ल्ड में चले जाते हो। इस टेंशन भरी ज़िंदगी से ना थोड़ी देर के लिए निकल के आपकी एक अपनी इमेजिनेशन होती है। आप इमेजिन कर रहे होते हो जैसे हॉबिट में बिल्बो बैगिन्स जो है वो किस तरह जा रहा था, वो पहाड़ किस तरह आपस में लड़ रहे थे। वो चीज़ जब आप अपने माइंड में इमेजिन करते हो ना, ज़रूरी नहीं आप अंग्रेज़ी की कोई किताब पढ़ो, आप कोई भी नॉवल आप पढ़ना शुरू कर दो। आई थिंक कोई टर्किश नॉवल है, आई डोंट नो, मेरी बेटी उसके बारे में बहुत बात करती है। शी सेज कि मम्मा टर्की इज़ लाइक दिस एंड दैट, क्योंकि वो आज तक टर्की गई नहीं है। तो वो ये होता है कि आपकी इमेजिनेशन बड़ी वास्ट होती है। तो ट्राई करें अपने माइंड को अच्छा सेहतमंद बनाने के लिए बुक्स की रीडिंग करें। मैं इतना ज़ोर देती हूँ, आप लोग अच्छा एक चीज़ मैं आप लोग को रेकमेंड कर रही हूँ, एटॉमिक हैबिट्स बहुत ज़बरदस्त बुक है। सबसे पहली बुक थी जो मैंने पढ़ना शुरू की थी और आजकल भी मैंने दूसरी स्टार्ट की है, तो वो ज़रूर देख लें। 400-500 रुपए की संडे बाज़ार से बुक्स मिल जाती हैं, 300 रुपए की भी मिल जाती हैं, बार्गेन करें मिल जाएंगी। तो ट्राई करें कि बुक्स पढ़ें। बुक्स आपको इस टेंशन भरी दुनिया से निकाल लें। अच्छा, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कि मैंने तकरीबन कोई 6-7 महीने से ये छोटी सी हैबिट अपनी लाइफ में डाली, जिसके बारे में मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई थी 8+8+8 वाली। और आई जस्ट लव इट। मैं हर वक्त काम नहीं करती, मैं हर वक्त अपने आप को नहीं थकाती। मेरा टाइम ब्लॉकिंग है, मेरा ये टाइम ब्लॉक है फॉर माई जॉब, ये टाइम ब्लॉक है फॉर माई एडिटिंग, ये टाइम ब्लॉक है फॉर माई कुकिंग, क्लीनिंग, बच्चों को टाइम देना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने बच्चों के साथ टीवी देखना। स्पेशली मैं और मेरी बेटी सीजन्स देखते हैं, ड्रामे देखते हैं। आजकल जो मैंने आपको बताया ना हानिया आमिर का ड्रामा, मैंने अपनी बेटी के साथ ही स्टार्ट किया, अदरवाइज मुझ में इतना स्टेमिना नहीं होता वेट करने का अगले हफ्ते का। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि ये जो टाइम होता है ना, आप अपने मैनेज करो, अपने बच्चों के साथ अलग, वो सब पेरेंट्स गुजारते हैं। बट कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप मैं काम ही करती रहूँगी, मैं सुबह उठूँगी, सुबह से रात तक मैं किचन में ही रहूँगी, या मैं अपने घर को समेटती रहूँगी या फैलाती, कोई बात नहीं। फैल गया कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद मैं अपने आप को कहती हूँ ओके फाइन, नाउ आई एम मेंटली रेडी फॉर सच वर्क, मुझे अब ये करना है। सो फिर मैं उठ के करती हूँ। मैं अपने जहन पे काम को सवार नहीं कर रही, क्योंकि उससे पहले मैं करती थी, जब मैं जॉब करती थी, मैं बड़ी सोचती थी आई एम परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट कोई चीज़ नहीं होती, आपको नॉर्मल होना चाहिए, आपको अपने मेंटल लेवल के अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए, अपने दिमाग को रिलैक्स करके काम करना चाहिए। सो दैट व्हाट आई एम डूइंग। तो ये थी मेरी टाइनी सी 10 हैबिट्स जो मैंने अपनी लाइफ में पिछले यू कैन से कि कुछ तो कई सालों से हैं और कुछ को मैंने इस न्यू ईयर पे मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया था। आपके पास अभी भी 3-4 महीने हैं, 3 महीने, आप इन सारी हैबिट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें ताकि नेक्स्ट ईयर न्यू ईयर पे आपके पास बहुत अच्छे अच्छे और रेजोल्यूशन हो। सिर्फ वेट कम करना इज़ नॉट अ रेजोल्यूशन, आप बहुत सारी और चीज़ों को भी अपने आप में डाल सकते हैं, हैबिट्स अपना सकते हैं।
तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।